इंडिया में फेक सप्लीमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। व्हाट्सअप 48 समिट सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, और आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे असली या नकली न्यू पैकेजिंग को पहचान सकते हो, वो भी चुटकियों में। सबसे पहले चेक करें कि आपके प्रोडक्ट में ब्लैक कलर की सेफ्टी सील है या नहीं, जिसमें गोल्डन हॉलोग्राम ऑन की होनी चाहिए, जिसे अगर आप लाइट पे देखोगे तो रेनबो कलर की शाइन मानी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में सेफ्टी सील है ही नहीं या फिर ज़रा से खींचने पे पूरा हाथ में आ रहा है, फिर आपका प्रोडक्ट फेक है। आपके प्रोडक्ट में जितनी भी जगह ऑन या गोल्ड स्टैंडर्ड लिखा हुआ होगा, उसके ठीक राइट हैंड कॉर्नर पे छोटी सी TM या R सिंबल ज़रूर होना चाहिए। अगर ये TM या R सिंबल मिसिंग है, फिर आपका प्रोडक्ट फेक है। आपके प्रोडक्ट में ग्रीन डॉट होना चाहिए वेजिटेरियन मार्क की, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स के आप देखोगे इस प्रोडक्ट की तो वो शुद्ध शाकाहारी चीज़ों से बना हुआ है। अगर ये ग्रीन डॉट मिसिंग है, फिर आपका प्रोडक्ट फेक है। आपके प्रोडक्ट में बारकोड होना चाहिए, जिसके सारे दुकान के कर्मचारी स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को चेकआउट के दौरान। अब ध्यान देने वाला बात यह है, जो बारकोड है उसकी पहले की 2 डिजिट को नोट करें, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 74 से शुरू हो रहा है और ये नंबर 60 से 99 के बीच में पड़ता है, इसीलिए मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। जेन्युइन ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे में ब्लैक इंक से बैच नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट है ही नहीं, फिर आपका प्रोडक्ट फेक है। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से देखें, कहीं किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, क्योंकि फेक ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे में पूरी तरह स्पेलिंग मिस्टेक या फिर टूटी फूटी इंग्लिश से कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। बॉटल के ठीक नीचे क्रीज होना चाहिए, जो सारे US में टेप्स में होती है फ्रॉम प्लास्टिक थर्मोफॉर्मिंग। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि क्रीज के ठीक सामने में एक रिसाइकिल ट्रायंगल होना चाहिए, जिसके अंदर नंबर 2 होना चाहिए और ठीक नीचे HDPE लिखी होनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट की वजन चेक करें। जेन्युइन ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे मात्र 9 डिफरेंट सर्विंग साइज या वेट्स में करंटली अवेलेबल है। वो है 1.8 LBS, 1.9 LBS, 2 LBS, 2.27 kg, 4.6 LBS, 4.9 LBS, 5 LBS, 6 सर्विंग्स एंड 10 LBS, जिसकी अधिक जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑन की मिल जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट का वेट या फिर सर्विंग साइज मैच नहीं कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, फिर बहुत चांस है आपका प्रोडक्ट फेक होने का। आपके प्रोडक्ट में ऑन का एक स्टिकर होना चाहिए, जिसे ट्रू सील भी कहते हैं। आप ये 6 डिजिट को SMS कर सकते हो या फिर स्टिकर पे दिए हुए वेबसाइट में जाके ये डिजिट एंटर करें 6 डिजिट, और आप वेरीफाई कर सकते हो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। बॉटल की पैकेजिंग बहुत ही शानदार और प्रीमियम क्वालिटी की गई है, जिसे अगर आप लाइट पे देखोगे तो पूरी शाइन मारती है, ऐसा लगता है कि मैट फिनिश की गई है। आपका प्रोडक्ट अगर बिल्कुल डल दिखने में लग रहा है या फिर बिल्कुल चमक नहीं रहा है लाइट पे, फिर आपका प्रोडक्ट फेक है। कैप के ठीक ऊपर ऑन का एक एम्बॉस्ड लोगो होना चाहिए। नोट करें, ये किसी प्रकार का स्टिकर चिपकाया गया नहीं है, बल्कि कैप पे ही काट के ऑन लिखा गया है। दूसरी चीज़ नोट करें कि एक रिसाइकिल ट्रायंगल में नंबर 5 अंदर ही हिस्सा कैप का होना चाहिए। कैप खोलने पे आपको व्हाइट कलर का इनर सील मिलेगा, जो कार्डबोर्ड पेपर और शाइनी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इस टाइप का कुछ देखने में लगता है। आप अच्छे से देखें इस इनर सील को, कहीं कोई किसी प्रकार से तो चिपकाई तो दोबारा नहीं गई है, क्योंकि फेक सेलर्स क्या करते हैं कि ओरिजिनल असली प्रोटीन पाउडर निकाल लेते हैं और बदले में फेक सस्ती वाली पाउडर्स भर देते हैं, जिसे खा के किडनी वगैरह ख़राब होने की संभावना भी रहता है। दूसरा चीज़ नोट करें कि ये जो इनर सील है, इसके जो अंदर हिस्सा है वो चांदी की वर्क या सिल्वर फॉइल जैसा होना चाहिए। पहली बार इनर सील खोलने पे कोई क्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में क्लम्स है तो इसका 2 कारण हो सकता है। पहला, किसी ने पहले से ऑलरेडी इनर सील खोला है, जिसके कारण मॉइस्चर अंदर गया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रोडक्ट आपके एक्सपायरेशन डेट के बिल्कुल नज़दीक है। जेन्युइन ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे में एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एक ट्रांसपेरेंट स्कूप होता है, जिसके हैंडल पे ऑन एम्बॉस्ड लोगो होना चाहिए। दूसरी चीज़ नोट करें, जो इसकी स्कूप है इसकी 90 cc लिखा होना चाहिए और एक रिसाइकिल ट्रायंगल में नंबर 5 रहना चाहिए, जिस तरह कैप में रहता है। अब बारी है मिक्सिबिलिटी की, जो असली और नकली ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे को अलग करता है। ऑन वन एंड है मेरे पास डबल रेड चॉकलेट ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे की, और दूसरे हाथ में है लगभग 250 से 300 ml पानी। सो ये गया प्रोटीन पाउडर। सो विदाउट कैमरा को कट किए हुए चलिए इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करते हैं। एंड अगर शेकर आपके पास है या फिर ब्लेंडर है किसी प्रकार का, तो वो आराम से और मिक्स हो जाएगा, बट ग्लास में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़ नोट करें, क्योंकि ये चॉकलेट डबल रिच चॉकलेट फ्लेवर है, तो इसका कलर जो है ब्राउन चॉकलेट जैसा ही होना चाहिए। किसी प्रकार से नींबू या संतरे जैसा ऑरेंज नहीं लगना चाहिए। वो दूसरी मार्क है फेक सप्लीमेंट्स की। और देख सकते हैं कितनी ही आसानी से मिक्स हो गया है बिना कोई क्लम्स के। और एक बार मैं गोल लेता हूँ ताकि डबल श्योर हो जाए। और यस, ये मिक्स हो गया है। और अब देख सकते हो कोई क्लम्स नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा ऊपर में एक छोटा सा फोम बन रहा है। बहुत जन आप पूछते हो कि ये फोम डेंजरस तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है प्रोटीन पाउडर्स में, नथिंग टू वरी। सो मैं कैमरा ऊपर से ले जाता हूँ ताकि आपको
मिक्सबिलिटी अच्छे से देखें। और जेन्यून में कोई क्लम्स फॉर्म नहीं होता है, नकली में बहुत ज़्यादा क्लम्स फॉर्म होता है। अब बारी है टेस्ट की, जो जेन्यून और फेक ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड वे को अलग करता है। मेरे पास है डबल रिच चॉकलेट और दूर से ही एक बहुत ही मीठा एक महक आ रहा है चॉकलेट का। सो लेट्स टेस्ट कैसा इसका टेस्ट है। मज़ा आ गया, एकदम स्मूथ जो होता है उस टाइप का टेस्ट है। बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टलेस भी नहीं है। मतलब एक इसका जो टेस्ट है बहुत ही बैलेंस है डबल रिच चॉकलेट का। एंड मैं बोलूँगा कि इट्स अ मस्ट ट्राई, आप इसको बिल्कुल ट्राई करें। हमें मिल के फेक सप्लीमेंट्स इंडिया से ख़त्म करना है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम डुप्लीकेसी इस प्रकार की सप्लीमेंट्स को हम रोक सकें और किसी की नकली सप्लीमेंट्स कंज्यूम करके किडनी वगैरह या फिर जान जाने की भी संभावना होती है, उन्हें हम बचा सकें। सो टेक केयर, दिस इज अमित, लव यू, साइनिंग ऑफ।